हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, कैसे हैं सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विथ एच। दिस इज हेमंत दिस साइड। सो लेट्स गेट टू निफ्टी एनालिसिस। ठीक है, सो दिस इज़ निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि 24070 इसके नीचे ओपन होगा तो और वहाँ पे टिकेगा तो ये नीचे जा सकता है, बराबर है। सो क्या हुआ, एग्जैक्टली वहीं पे ओपन हुआ, 6 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, 24076 पे ओपन हुआ। एक कैंडल नीचे गया, ये डोजी है, और बाद में इमीडिएटली ये बुलिश मोमेंटम धीरे धीरे चालू हो गया। अब इसी को हम लोग, है ना, मैंने क्या बोला था, 24070 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और एक 15 मिनट का कैंडल दैट विल बी आर स्टॉप लॉस अगर किया है तो। मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया नहीं, लेकिन इसको आप 15 मिनट पर करके देखिए, अभी आपको दिखेगा क्या हुआ है। सो दिस इज़ 15 मिनट। ये देखिए कितना बढ़िया से, ये देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त वॉल्यूम आया क्योंकि सबको लगा वॉर चालू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट हमको ये सोचना होगा कि इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेरे हिसाब से ये सारे रिटेल्स थे जो ट्रैप हो गए। ठीक है, 15 मिनट का ये कैंडल आया, इमीडिएटली नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल फुल वॉल्यूम से, फुल प्राइस से रिवर्स हो गया। वॉल्यूम था नहीं तो मैंने ये मूव छोड़ दिया, मैं इसमें ट्रेड नहीं किया। आई वॉज नॉट लॉन्ग, मेरा लॉन्ग में मेरा कोई इंटरेस्ट था भी नहीं। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट हो गए ये। तो ये 15 मिनट पे इतना बढ़िया पिक्चर क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ, दिन भर गया ये 4 मिनट में, ये 4 15 मिनट का ये 4 कैंडल, फिर पूरा दिन साइडवेज, बाद में एक मूव अगेन साइडवेज। दिस इज़ द रीज़न मुझे लॉन्ग साइड में कोई इंटरेस्ट था नहीं। ठीक है, ओके। अब ये ऊपर गया तो कहाँ तक गया, ये एग्जैक्टली वही कल वाला लेवल 24247 बेसिकली। ये लेवल निकल के आया था हम लोग का, तो ये यहीं पे गया, ये फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया। ये एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया, इसमें सेलिंग आ गई, फिर नीचे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर चला गया और यहीं पे बंद हो गया। सो बेसिकली जो कॉल साइड में इमीडिएटली यहाँ पे लॉन्ग किया होगा उसी को पैसा मिला होगा, बाकी मुझे नहीं लगता किसी को कुछ खास पैसा मिला होगा। और दिस वाज द स्पेसिफिक रीज़न कि मुझे लॉन्ग साइड में कोई इंटरेस्ट था नहीं। ओके, अब ये क्या हो गया था, हम लोग का था नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि ये इसके ऊपर बुलिश बनता था, लेकिन क्या है नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर 24,325, तो वही 50-60 पॉइंट के लिए, वो भी रैपिड मूव आएगा तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं मिलने वाला, तो मतलब बनता है नहीं। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट किया था ये लेवल के पास, जो मेरा इमीडिएट स्टॉप लॉस हो गया। अब ये दिख रहा है, ये 15 मिनट के कैंडल पे, 5 मिनट के कैंडल पे देखिए आप, तो ये यहाँ पे जो रिजेक्शन लिया ना, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने, क्योंकि मेरा व्यू बुलिश था ही नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, जो अगले ही मूव में मेरा स्टॉप लॉस चला गया, और पूरा दिन उसके बाद नीचे 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 रह के फिर उसके बाद मैंने शॉर्ट किया नहीं, क्योंकि ये पूरा साइडवेज दिख रहा था। ठीक है, अब यहाँ से निकलता तो क्या था 325, तो लॉन्ग में कोई इंटरेस्ट था नहीं, और ये शॉर्ट। ठीक है, सो दिस वॉज निफ्टीज एनालिसिस। अब कल क्या हो सकता है, कल के लिए देखिए सिंपल है, अभी एसजीएक्स देखेंगे तो कुछ 70-80 पॉइंट्स माइनस में है। अगेन आई एम प्रेटी श्योर कि ऊपर में यही रीज़न है, क्योंकि अब ऊपर जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, दिन भर धीरे धीरे ऊपर जाता है, गैप डाउन में नीचे आ जाता है, फिर उसको धीरे धीरे बाय करके ऊपर ले जाते हैं, तो ये इसमें ट्रेडिंग क्या कर लेगा आदमी। ठीक है, अब देखिए कल के लिए, अब कल के हिसाब से ये एक जोन है जो आप अपने चार्ट पे मार्क करके ले सकते हैं। ठीक है ना, 24,199 से 24,099, ये 100 पॉइंट। अब हमको क्या देखना है, अगर ये कल का जो अब ये एसजीएक्स दिख रहा है उस हिसाब से अगर गैप डाउन होता है तो इसी जोन में खुलेगा। खुलने के बाद क्या करता है, अगर ये इमीडिएटली इसके ऊपर आता है तो फिर ये बुलिश हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो ये इमीडिएटली ये फिर 24,070 टेस्ट करेगा। दिस इज़ दी सिंपल एज इट इज़, इससे ज़्यादा कुछ एनालिसिस मेरे पास नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आज जो गया है, ये उन्होंने, हुआ क्या है, पहले डे बिफोर यस्टरडे गैप डाउन हुआ, नेक्स्ट डे रिकवरी रैली आ गई, फिर ओवरनाइट में गैप डाउन हुआ, फिर रिकवरी रैली आ गई, ये 2 बार हो गया है। तो 2 बार बुल्स जोर लगा चुके हैं, 2 बार बियर्स जोर लगा चुके हैं। बट अभी कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में डिसाइसिव मूव होगा, और अभी दिख रहा है कि गैप डाउन होना चाहिए। अगर फ्लैट खुलता है तो फिर ये फिर वही है, साइडवेज तो बुलिश ही रहेगा।
लेकिन गैप डाउन होता है। उसके बाद क्या होता है, तो 2 बार बुल्स ने ट्राई किया, तीसरी बार अगर फिर बुल्स ट्राई करेंगे ना तो फिर ये 325 तक आराम से आ जाएगा, फिर ये अब की बार ये निकाल देंगे। लेकिन अगर नहीं होता है और ये इस बॉक्स के अंदर 24,200 से 24,100 ये बॉक्स के अंदर खुल रहा है जो अभी के SGX के हिसाब से, तो ये इमीडिएटली अगर ये रिवर्स नहीं होता है तो फिर ये इसको नीचे ले लेंगे 24,070, और कल एक्सपायरी है जो कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो अभी क्या, अभी हम लोग को देख के क्या लग रहा है कि नहीं गैप डाउन हुआ लेकिन बार बार बाइंग आ गई, एक बार बाइंग हो गई, 2 बार बाइंग हो गई, तो हम लोग सोचेंगे कि नहीं ये बुलिश ही है मार्केट, ये बेरिश नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मेरा व्यू बुलिश अगेन नहीं है, क्योंकि बुलिश आएगा तो ये यहाँ पे इसको फिर रेजिस्टेंस है, तो मेरा व्यू बुलिश में है ही नहीं। आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, जैसे आज एक स्टॉप लॉस लिया, कल मैं फिर एक बार ट्राई करूँगा 24,070, और अगर ये 24,070 अगर सेकेंड हाफ में टूटता है तो आप पकड़ के चलो, अच्छा खासा नीचे जगह है और वो ट्रैवल कर सकता है। तो लेट्स समराइज, ये बॉक्स के अंदर खुलेगा, इमीडिएटली रिवर्स हो जाएगा तो बुलिश है, जिसको मेरे को ट्रेड करने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। 24,070 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज एंड देन दैट विल ओपन डोर फॉर 24,888, तो 24 वो सीधा चला जाएगा नहीं, 24,070 के बाद ये एक बार ये 24,029 ये जो ये दिन का एक लो है उसके आसपास चलेगा, और उसके बाद ये यहीं पे जाएगा। अब ये कल जाता है, उसके बाद जाता है, हमको नहीं मालूम। सो दिस इज़ फॉर निफ्टी, ठीक है। एंड और अभी आप हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, ठीक है। तो स्टॉक्स में क्या हुआ, तो हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स थे ईपैक पेप, JSW इंफ्रा, सूर्या रोशनी, ठीक है। आज 3 ऐड किए हैं, ATGL अदानी टोटल गैस 727 पे जो 720 पे बंद हुआ है, CG पावर 904 जो 906 पे बंद हुआ है, और एक्साइड इंडस्ट्री एक लिया हुआ है जो पूरा दिन कंसोलिडेट करके 1-2 रुपये ऊपर बंद हुआ है। अच्छा क्या हो गया, तो ये हमारे स्टॉक्स थे, ठीक है। अच्छा क्या हुआ है, ईपैक पेप जो आज 5% अप था, ये अच्छा 6-7% भी गया था, तो ये 5% अप बंद हुआ है। दिस इज़ वॉट, और दूसरा है हम लोग का JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो 7% अप गया है आज। ये दोनों कल डिस्कस किए थे, अगर आप लोगों ने देखा होगा और कुछ किया होगा तो आपको भी फ़ायदा हुआ होगा। ये लाइफ टाइम हाई पे गया है, ये 52 वीक हाई तो है ही है, आई डोंट नो वेयर इट शुड बी अ लाइफ टाइम हाई। ये होता है जब आप इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स पकड़ते हो, ठीक है ना। तो अगर, और हुआ क्या था, बेसिकली गैप डाउन हुआ था, तो मार्केट वाज नॉट सपोर्टिव, उसके बावजूद अगर ये 2 स्टॉक्स ऊपर गए हैं सो हमारा थियरी वर्क कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। वी विल सी, आगे और भी चलेंगे और भी देखेंगे, बट ये आज के 2 चले हैं। उसके बाद हमने ऐड किया है आज सूर्या रोशनी पहले से ही है जो माइनस चल रहा है 4%। ATGL एक ऐड किया हुआ है, आपको दिख रहा है इसमें, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, अभी शायद क्लियर होगा, ओके। सो ईपैक पेप जो 13% चल रहा है ऊपर, JSW इंफ्रा जो 10% अप है, सूर्या रोशनी 4% माइनस है। आज ये 3 ऐड किए हैं, अदानी गैस, CG पावर और एक्साइड इंडस्ट्रीज। दिस इज़ एलोकेटेड कैपिटल, दिस इज़ अवेलेबल कैपिटल, और ये फार्मूला सही है तो ये 61% का ROCE दिखा रहा है। एंड दिस इज़ द क्वांटिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। सो दिस इज़ मॉडल पोर्टफोलियो, दिस इज़ हाउ आई वर्क। सो दैट्स इट गाइस। सो हमने निफ्टी की बात कर ली, हमने स्टॉक्स की बात कर ली, कल का ट्रेडिंग सेटअप की बात कर ली, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, एंड नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर नाउ, गुड बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।